Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Math Theme. Today we are going to start differentiability class 12th lecture 2. तो देखते हैं स्टूडेंट, कल हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी का तीन तरह का डेफिनेशन को देखा था. ठीक है, तीन तरह का डेफिनेशन को हम लोग इसमें देखे थे. और क्या था वो तो जो लोग नहीं देखे हैं वो मैं इस वीडियो के लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा. ठीक है, जाकर देख लीजिएगा. अब हम लोग देखते हैं लेक्चर 2 क्या है. तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या है. पहला पॉइंट क्या कहता है, इसमें कुछ पॉइंट्स को हमने नोट डाउन कर दिया यहाँ पे. फर्स्ट पॉइंट इज दिस: इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट. कोई भी अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई भी फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस तरह का कोई भी फंक्शन. ठीक है, तो अगर ये फंक्शन किसी x इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, ए की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं. मान लिया हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया. तो ये पॉइंट अगर ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो डिफरेंशिएबल है अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू 2 पे, तो वो कंफर्म है कि वो कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पे. मतलब कि अगर इस फंक्शन का हम x इक्वल टू 2 पे LHD निकाल रहे हों और इसका RHD निकाल रहे हैं तो दोनों क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा. तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया. तो उस केस में क्या होगा कि अगर उस सेम फंक्शन का उस पॉइंट पे उसका वैल्यू ऑफ द फंक्शन और उसका LHL और उसका RHL अगर निकाला जाए, तीनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. वो कंफर्म है. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पॉइंट नंबर फर्स्ट. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इफ़ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल. मान लिया जाए कि कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है और वो जो है ना किसी दिए गए पॉइंट पे है वो क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है. मीन्स अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग और एक्स इक्वल टू कोई भी एक पॉइंट हमने ले लिया -3 और यहाँ पे देखा हमने कि इसका जो LHD आ रहा है निकल कर वो नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, RHD. ठीक, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है दिया गया वो क्या है, हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है. तब इस केस में क्या होगा कि इसी फंक्शन का इसी पॉइंट पे, ठीक है, वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है. दोनों बातें हैं इसमें. तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स दो नोट में क्या देखा कि यहाँ पे अगर डिफरेंशिएबल है फंक्शन तब कंटिन्यूअस कंफर्म है, और अगर हमारे पास फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है तब उसकी कंटिन्यूटी जो है ना क्या रहता है, सस्पेंस में हो जाता है. मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. तो ये हुआ नोट नंबर 2. 3 क्या है यहाँ पे, 3 इज दिस: इफ़ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस. मतलब कि इफ़ हमारे पास कोई एक फंक्शन है और अगर वो क्या है किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तब क्या होगा कि उसकी जो डिफरेंशियबिलिटी होगा वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. मतलब कि एट ए पॉइंट देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. मतलब कि सेम पॉइंट पे जैसे हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स और हमने इसका जब कंटिन्यूटी निकालने लगा, मतलब इसका LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों अगर आपस में है जो इक्वल आ गया, तब इस केस में जो फंक्शन होगा इसका LHD और RHD जो है ना वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब ये हुआ. उसी तरह से पॉइंट नंबर 4 क्या है कि इफ़ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस. हमारे पास कोई एक फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया. ठीक, डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि उसका जो है LHL और नॉट इक्वल टू RHL आ गया, तो फंक्शन क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस. तो अगर हमारे पास एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तब इस केस में क्या कहते हैं कि वो जो गिवन फंक्शन है उस पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ठीक है, मतलब होगा ही नहीं. इसमें सस्पेंस वाला बात ही नहीं है, मतलब नहीं होगा. ठीक है, साफ साफ लिख दिया हूँ कि एफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ए पॉइंट देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. मतलब कि अब यहाँ साफ साफ बात पता चल रहा है कि कोई भी फंक्शन को जो है डिफरेंशिएबल होने के लिए, ठीक है, कि उसको जो है ना डिसकंटिन्यूटी अगर पहले ही हो चुका है तो वो जो है फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा. कंफर्म है कि वो नहीं होगा. ठीक है, इसमें मे बी और मे नॉट भी नहीं चलेगा, मतलब कि नहीं होगा. तो सीधे सीधे याद रखना है कि अगर फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है, मतलब उसका LHL और उसका RHL आपस में अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है. और इस केस में जो है ना गिवन फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे नहीं होगा. तो ये था क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 5 क्या है हमारे पास, तो पॉइंट 5 में 2 पॉइंट है. 2 पॉइंट क्या लिखा है कि हमारे पास अगर LHD है, कल वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि अगर कोई भी फंक्शन किसी गिवन पॉइंट x इक्वल टू ए पे अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उस केस में क्या करते हैं कि उसका जो LHD होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसे हम क्या करते हैं, f' -0 से डिनोट करते हैं और वो एक फाइनाइट नंबर के इक्वल ही आता है. ठीक, तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि
कि हमारे पास एक कोई फंक्शन है जो एलएचडी इस तरह से है, कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है, तब उस केस में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे फ्रॉम कहाँ से, लेफ्ट से, मतलब कि बाएं तरफ से, और एलएचडी है तो वो लेफ्ट तरफ से होगा। तो मतलब सीधे सीधे यही जानेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन अगर गिवन में आ जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 आ गया, 3x प्लस क्या आ गया, 4 आ गया, तब इस केस में क्या होगा हमारे पास, इस केस में क्या होगा हमारे पास कि इसका जब हम लोग क्या निकालेंगे, मतलब एलएचडी, ठीक है, इसका अगर एलएचडी निकाला जाए किस पॉइंट पे, तो जो भी इस फंक्शन के लिए पॉइंट देकर चलेगा x इक्वल टू -2 3 कुछ भी उस तरीके का, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में हम वहाँ पे हमारे पास लेफ्ट तरफ से वो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। तो सीधे सीधे याद रखेंगे हम लोग, कोई भी फंक्शन अगर लेफ्ट साइड से डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा, फंक्शन हमारे पास, तो उस पॉइंट पे जो है ना लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस भी होता है। उसी तरह से इसमें क्या हो गया हमारे पास कि कोई भी एक फंक्शन है, इफ एफ डैश ए प्लस 0 इज ए फाइनाइट नंबर, हमारे पास अगर आरएचडी निकाल रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, आरएचडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरएचडी। ये हो गया हमारे पास आरएचडी का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर किसी फंक्शन का आरएचडी कोई एक फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रहा हो, तो उस केस में जो है ना क्या होगा कि एफ एक्स जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा किस पे, एक्स इक्वल टू ए पे फ्रॉम राइट से, राइट मतलब कि दाएं तरफ से। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि हमारे पास लिमिट में क्या होता था कि कोई अगर एक हमारे पास नंबर है 1, तो इसका जो है ना अटेम्प्ट हम लेफ्ट तरफ से करते थे, तो इसको हम लोग एलएचएल के नाम से जानते थे। इसका अटेम्प्ट अगर हम लोग राइट साइड से करते थे, इसको आरएचएल बोलते थे। और एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जो है ना क्या होता था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि 3 4 5 पॉइंट थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ प्रॉब्लम पे। तो स्टूडेंट्स हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद एक आध प्रॉब्लम जो है ना थोड़ा कम भी समझ में आए, बट कोई नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने जैसे ही 2 4 5 प्रॉब्लम करूँगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा ना कि चीज़ें समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को जैसा कि नोट डाउन बोर्ड पे कर दिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को सारे जो थ्योरीज पढ़े थे पिछले दिन वो याद होना चाहिए। जैसे हमने बताया था कि मान लीजिए एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई एक फंक्शन है और वो अगर किसी एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे जो क्या डिफरेंशिएबल है, तो उसको हम क्या बोलते थे कि ये जो है ना एक लिमिट होता था, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, ठीक है ना। ये वाले जो चीज़ें हैं ना वो एग्जिस्ट करना चाहिए था, ठीक है। अगर ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम बोलते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल होता था, ठीक है, उस पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 है, ठीक। और वो क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू 1, मतलब कि एक्स की वैल्यू अगर वो 1 की इक्वल नहीं है तो उस पॉइंट पे क्या दिया हुआ फंक्शन, ये वाला चीज़ को डिफाइन किया गया है। और अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 की इक्वल है तो उस केस में क्या किया गया है कि फंक्शन को -1/3 पे डिफाइन किया गया, -3 लाया गया, दिया गया वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्व करना है हम लोगों को। तो ऑपरेट तो चलेगा वो इसी फार्मूला पे मैक्सिमम प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसे मैं हाईरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन है और फाइंड एफ डैश 1, हम लोग को एफ डैश 1 निकालना है इस क्वेश्चन में। तो सोल्यूशन कर देते हैं यहाँ से हम लोग। सोल्यूशन गिवन फंक्शन इज, अगर है तो थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसे लिख लेना होगा इसी तरह से हम लोग, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो भी दिया है गिवन में आ गया चीज़ें, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे। गिवन में सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक हम लोग को फाइंड एफ डैश 1 निकालना है, ये तो बाद का चीज़ है। ये फंक्शन लिख दिए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि हम लोग को फार्मूला तो अप्लाई ही करना है, लेकिन इसमें क्या करना होगा कि हम सबसे पहले f1 की वैल्यू, मतलब कि fa की वैल्यू, x इक्वल टू जो भी पॉइंट दिया रहता है यहाँ पे, जैसे a के बराबर है तो वहाँ पर fa हमको चाहिए, तो इसका निकाल कर रखेंगे पहले से, तब ना पुट करेंगे। तो वेटर है यहाँ पे कि हमें पूछा है यहाँ पे f डैश 1 निकालो, तो f डैश 1 का मतलब होता है जैसे f डैश हमने कहा a, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना x इक्वल टू 1 का ही वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो x इक्वल टू 1 पे हम लोगों को बोल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देयरफॉर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल देते हैं 1 पे। अब पता है ना कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, -1/3। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, नाउ f डैश 1 निकालना है, ठीक। f डैश 1 क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 1 है। हाँ, हम लोग यहाँ पे
a+1 निकालेंगे, इसीलिए क्योंकि हम लोग को डिफरेंशियबिलिटी किस पॉइंट पे चाहिए, तो वो 1 पे चाहिए x इक्वल टू, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से x इक्वल टू 1 लिखेंगे। अब क्या करना होगा हम लोगों को, जैसे जैसे बस यहाँ थ्योरी है, देखो अगर x इक्वल टू a है, अगर वही x की जगह पर अगर 1 होता तो a प्लस एच की जगह हम 1 प्लस एच नहीं पुट करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर a प्लस एच है कब, जब x की वैल्यू a था तब, तो हमारे पास अब यहाँ पर x की जगह पे 1 आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम 1 प्लस एच पुट करेंगे वहाँ पे। तो चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पर तो f ऑफ a होता है और a की जगह हमने 1 आ गया है, तो हमारे पास तो 1 लिख दिया उसे, और इसे क्या कर दिया हमने h लिख दिया। ठीक है, जैसे नीचे था वो मैं कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से दिमाग लगाने वाली बात यही है कि हमें ये जो गिवन फंक्शन है, ठीक, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है हमको, जहाँ जहाँ इस फंक्शन में एक जगह, दो जगह, तीन जगह x दिख रहा है, तो वो तीनों जगह क्या करेंगे ना कि 1 प्लस एच हम पुट करेंगे इस फंक्शन में, और बाकी कुछ ऐसे है वैसे उतारेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं स्लो बता रहा हूँ, बाकी फिर जब समझ में आ जाएगा तो मैं इसे फर्स्ट स्टेप में करते चलेंगे। देखो पहले यहाँ से फंक्शन लेते हैं, x पर -1 है तो x की जगह हम क्या रखेंगे 1 प्लस एच, -1 तो छोड़ देंगे ऐसे, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, अपॉन फिर क्या है 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू और x की जगह पे क्या रखेंगे 1 प्लस एच, इसकी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस तो ठीक है 7, और फिर क्या है x है तो x की जगह फिर 1 प्लस एच रखना होगा हम लोगों को, और प्लस कितना आ जाएगा 5, ये तो इसकी जगह पर आ गया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे इधर से, फिर क्या है f1, और f1 की वैल्यू हमारे पास देखो -1/3 है। ठीक है बाबू लोग, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब क्या है हमारे पास अपॉन एच भी है, तो उस एच को हम ऐसे नहीं लिख करके इधर से लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे थोड़ा सा गिजबिज जैसा लगेगा, इसलिए हम ऐसा कर दिए। अब यहाँ से लिमिट एच टेंडिंग टू 0 तो ठीक है, 1 से 1 तो पता ही है, कट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से आ जाएगा एच बाई, इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, -7 इंटू 1 प्लस एच अभी रहने देते हैं, प्लस 5 को भी रहने देते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +1/3, और यहाँ से 1/h रहेगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, बस कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन है बाकी। देखो एक चीज़ और दिमाग लगाते हैं यहाँ पे हम लोग, ये जो 1/h दिख रहा है इसे क्या करेंगे कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा ये पूरे एक्सप्रेशंस के साथ, और ये जो 1/h है 1/3 के साथ क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम 1/h को जो है इसके पास लेकर जाएंगे मल्टीप्लाई करने, तो ये वाला h से ये वाला h क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, नहीं कट जाएगा, और 1/3 है यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 अपॉन क्या आएगा 3h। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसे सबसे पहले कट कर दिया मैंने तो 1 आएगा ऊपर, अब यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2, और 2 जा क्या होता है तो 2 जा तो 4h ही होगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4h, और -7 और प्लस माइनस कितना -7h और प्लस 5, इसकी बात आया प्लस 1/3h जो है वो रहेगा, 1/3h कहाँ से आया तो वो भी मल्टीप्लाई मैंने कहा था करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे और हम सिंप्लीफाई करें, 0 1 अपॉन यहाँ से कितना आएगा, देखो 5 और 2 7 आया, तो +7 से -7 तो कैंसिल होगा, अब यहाँ से 2h स्क्वायर और 7h में से 4h जाएगा तो कितना आएगा 3h प्लस कितना 1/3h। अब यहाँ से बस कुछ नहीं करना, हम लोग को LCM लेना है, इधर से करते हैं सोल्यूशन इसकी हम। देखो चीज़ें आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा फर्स्ट प्रॉब्लम को किस तरह से हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, मैं फिर से वही बात लिखूंगा, लिमिट ये टेंडिंग टू 0 तो रहेगा जैसे चल रहा था लेफ्ट साइड, हमारे पास ये लेफ्ट साइड चल रहा था, और यहाँ से दोनों का LCM आ जाएगा, कितना आएगा 3h इंटू, देखो 3h है, h इसके साथ है, ये दोनों में से भी h कॉमन आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 2h - 3 खाली लिख देते हैं हम, क्योंकि दोनों में से जो h कॉमन आएगा तो भी तो इसी के LCM में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ये पूरे एक्सप्रेशंस को डिवाइड करते हैं एक पूरे से, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 3, क्योंकि h कॉमन वाला कट जाएगा, और बाकी फिर 2h - 3 यहाँ से जो आएगा वो क्या होगा हमारे पास, वो भी कट जाएगा, तो यहाँ से 3 लिख दिया मैंने, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और 3h जो दिख रहा है हमारे पास 3h से पूरे को डिवाइड करेंगे तो 3h से 3h क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2h - 3 होगा, यहाँ पे बचेगा, ऐसा लिख दिया, 3 से 3 भी कट गया, तो हमारे पास क्या निकला लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से 2h आया अपॉन यहाँ से आ गया 3h इंटू 2h
3, एच सी एच इधर भी कट जाएगा। अब लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एच है वहाँ क्या देंगे 0, तो यहाँ से 2y, यहाँ से देखो 3 रह जाएगा, यहाँ से 2 इंटू एच की वैल्यू दे देंगे 0 माइनस कितना 3, तो कितना आएगा 2 अपॉन, ये तो पता है खत्म हो जाएगा, मतलब 0 है तो खत्म ही होगा, 3 3 माइनस 9 हो जाएगा। तो मतलब हम लोगों ने देखा कि हैंस एफ डैश जो 1 की वैल्यू था वो -2y क्या निकल कर आया 9 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे इस टारगेट को पूरा किया। क्वेश्चन यही बोला था हमारे पास कि अगर कोई एक फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ विद दिस कंडीशन तो फाइन एफ डैश 1 इज इक्वल टू -2/9, ठीक है। चलो नोट इट। क्या नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पे ये वाला, हाँ 2 0 जो क्या होगा 0 होगा। अब जब ये 0 हो गया 3 3 कितना कर देंगे -9, अप्लाई कॉमन सेंस। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे अब क्या करना है हम लोगों को। सिंपली यहाँ पे कि अगर हम इस मतलब जो लिमिट का कॉन्सेप्ट था इस कॉन्सेप्ट से अगर नहीं बनाते तो क्या कर सकते थे, एक तरीका और हमें कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन को पहले हम क्या कर देते कि डिफ्रेंशिएट कर देते, ठीक है। क्या करते डिफ्रेंशिएट करते, और डिफ्रेंशिएट करके जो भी हमारे पास आंसर आता है उसके जगह पर क्या पुट कर देते हैं 1, और जो एक्सप्रेशन में 1 पुट करेंगे ना तो वहाँ जो आंसर बनेगा वो ऑफकोर्स -2/9 ही बनकर आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है ना डिफिनेशन हम लोग लिमिट कॉन्सेप्ट पे बना रहे हैं, और अगर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके ही प्रॉब्लम को बनाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो ना, मान लिया जाए कि हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई एक फंक्शन होता है यहाँ पे साइन एक्स होता है, और इसे हम बना कर लाते उस पे किस पे मतलब लिमिट वाले कॉन्सेप्ट से, और डायरेक्ट इसका हम एफ डैश जो एक्स निकल कर लाते वो डायरेक्ट यहाँ से लिखते क्या है यहाँ पे cos x। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि किसी कहीं पर पूछेगा कि इस फंक्शन की वैल्यू बताओ x इक्वल टू 1 पे, तो जहाँ जाए x वहाँ 1 पुट कर देते, और जो यहाँ से आंसर निकल कर आता है वो लिमिट कॉन्सेप्ट वाले आंसर के बराबर हो जाता है, तो हम बोलते कि वो सही है, ठीक है। बस अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो ये जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक प्रॉब्लम से किसी को कुछ क्लियर नहीं होता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। जो लोग लर्निंग पीरियड में है तो उसे कम से कम 2-4 प्रॉब्लम देखना ही पड़ेगा स्टार्टिंग का, फिर वो अगर देख लिया तो फिर समझ में आ जाएगा चीज़ें कि क्या करना है, ठीक है। तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² इंटू साइन 1/x है, और ये दिया हुआ कंडीशन कि x इक्वल टू नॉट 0, मतलब x नॉट इक्वल टू 0 पे है, और देन क्या दिया है 0, और इन x की वैल्यू क्या है 0 है। हमसे पूछा है क्वेश्चन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब इसका हम लोग जो है ना एफ ऑफ एक्स निकालना है 0 पे, एफ डैश एक्स फाइंड करना है। ये कहाँ हो जाएगा, टू फाइंड में चला जाएगा चीज़ें, हम लोग को ये फाइंड करके लाना है, ठीक है। तो चलो फटाफट हम लोग देखते हैं। देखो हम लोग बस जो पिछला कॉन्सेप्ट लगाए वही करना है यहाँ पे भी। हमें पूछा है एफ डैश 1 बताओ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसे मिटा देंगे, यहाँ सोल्यूशन, और गिवन में फंक्शन आ जाएगा टोटल जो लिखा हुआ है। यहाँ सबसे पहले हम निकाल देते हैं एफ डैश 0, सॉरी एफ डैश 0 नहीं f0, तो f0 की वैल्यू पता है ना, इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे क्या दिया हुआ है 0 है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे, 0 आ गया। अब नाउ अब क्या करना है हमें डेरिवेटिव, तो एफ डैश 0 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से एफ डैश 0 प्लस h लिखेंगे माइनस एफ ऑफ 0 लिखना होगा, और अपॉन क्या आता है h आता है, जैसे कि हमने अभी पीछे और बताए थे ना। और एक चीज़ हमने तो गलती कर दिया, 1 मिनट, एफ डैश 0 के साथ जो है लिमिट h टेंडिंग टू 0 भी तो लेकर चलना होता है, याद करो ना। एफ डैश ये जब पढ़ा रहे थे तो लिमिट क्या बताया था, टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस h माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या होता था h होता था। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करके चलेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो फिर से वही रूल कि जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन में है, गिवन में कौन सा फंक्शन ये वाला, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे 0 प्लस h,
और 0 + h का मतलब कितना, सिर्फ h। तो चलो हम सिर्फ h करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसे हम सिर्फ क्या करेंगे, h ही पुट करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, h² sin 1/h, और साथ ही साथ माइनस f0 की वैल्यू कितना दिया है 0, और फिर इंटू यहाँ से 1/h कर देते हैं ऐसे। अब यहाँ से क्या करना होगा हम लोगों को, लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ h से जो है ना एक h काट सकते हैं 1 बार में, ये वाला h नहीं कटेगा स्टूडेंट। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर ये वाला h से ये वाला h कट रहा होता, यहाँ पे तो फिलहाल नहीं कट रहा है, फ्रैक्शन है, अगर ये कट रहा होता तो इसे हम नहीं काटेंगे, क्योंकि ये जो 1/h दिख रहा है ना वो क्या है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थीटा के फॉर्मेट में है। थीटा में जब भी रहेगा तो वो नहीं कटेगा, मल्टीपल वाले कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, h sin 1/h, क्योंकि तो 0 अब खत्म हो गया, सिर्फ हमारे पास फंक्शन जो है ना ये निकल कर आया। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगा। जैसे ही हम h की वैल्यू यहाँ 0 देंगे तो थोड़ा सा सोचने की बात ये है, सोचने वाली बात है कि अगर हम h की वैल्यू यहाँ देते हैं तो पूरे फंक्शन हमारा क्या होगा, घुलट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो उससे पहले कि अगर हम h = 0 यहाँ देते हैं तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो साइन 1/h कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट में जो है ना नोट डाउन कर देते हैं कि साइन जो होता है मतलब ऐसे -1 <= sin 1/h <= 1। तो ये वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में कुछ भी, मतलब -1 यहाँ है, एक बॉक्स है, और +1 यहाँ पे है, तो -1 और +1 यहाँ पे दे देंगे तो कोई भी एक रियल नंबर मिलेगा इसके अंदर, कोई भी रियल नंबर कुछ भी अगर यहाँ पे रख दें हम लोग तो क्या होगा, वो इन दोनों के बीच का कोई भी रियल नंबर यहाँ दे देंगे। हमारे पास h पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना, sin 1/h कुछ हो सकता है बट इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो चलो मान लो कि कोई रियल नंबर हो गया -1 से +1 के बीच में, मतलब एक कांस्टेंट, एक फाइनाइट नंबर आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू 0 यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो 0 इंटू कोई भी रियल नंबर, तो आंसर तो 0 ही बनेगा ना। तो हमारे पास f/0 का जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। तो नोट इट। दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। हो गया, चलो। तो स्टूडेंट आज के क्लास के अंत में इतना कहना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो पसंद आई हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दें। ठीक है, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो, जैसे अभी लेक्चर 1 चला, लेक्चर 2 चला, अभी और भी इस पे आएगा, 3 है, 4 है, मतलब कि जब तक कि लेसन पूरे एंड नहीं होता है तब तक वीडियो का लेक्चर बाय लेक्चर वो क्या होगा, चीज़ें बनती रहेगी। तो अब हम यही कहेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है, तो कुछ जाता तो नहीं है, सिर्फ एक लाल बटन पे क्लिक करना रहता है। और जब भी हम कोई भी वीडियो डालेंगे किसी भी चैप्टर या किसी भी लेसन से रिलेटेड, ठीक है, तो उसका जो नोटिफिकेशन होता है ना, बेल आइकन दबा लेना उसको। ठीक है, सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है ना आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो बस आज के सेशन में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।